दुनिया का सबसे बड़ा कलमी कुरान पाक हाथ से लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पीर इम्तियाज हैदर ने अब उर्दू तर्जमे के साथ भी कुरान पाक को लिखकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं पीर इम्तियाज हैदर शाह साहब से, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज दोबारा उन्होंने कुरान पाक लिखा है और इसको तर्जुमे के साथ लिखा है, जिसकी रुनुमाई हाफिजाबाद के प्रेस क्लब में की जा रही है, जिसकी जियारत करने के लिए पूरे हाफिजाबाद से लोग प्रेस क्लब का रुख कर रहे हैं। आइए आपको पीर साहब से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया, इस कुरान पाक को लिखने में लागत कितनी आई और कितने अरसे में मुकम्मल हुआ। आइए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने एक बहुत अजीम काम किया, इसकी सादत आपको हासिल हुई, तो कैसे ज़हन में ख्याल आया? जो कुछ भी होता है ये बुजुर्गान दीन के तफ़ैल ही होता है। नेकी जो भी होती है ये बड़ों के तफ़ैल ही होती है। तो जो मेरे बड़े हैं जनाब गौसले आज़म हज़रत सैयद ताहिर हुसैन असद हुसैनी शाह सरकार, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, तो उन्होंने मुझे इस तरफ माइल किया था तालीम देने के बाद मजहबी कि आप जो है ना इसमें कुरान की किताबत की तरफ जाएँ, लिखारी की तरफ जाएँ, क्योंकि हम जो है इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है और इस्लाम ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। तो ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े जो कुरान पाक हैं उनको आपने मरतब करना है ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर उनकी इसकी हदायत को सामने रखते हुए सबसे पहले मैंने 3411 फिट तवील जो कुरान शरीफ था उसको मैंने तहरीर किया और उसकी चौड़ाई जो 27 इंच थी, 70 बाई 70 था, 70 के नीचे 70 थी। तो इस तरीके कार से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिस्र, इंडियन और चाइनीज़ जो है उसका रिकॉर्ड को बरो किया था। तो उसके बाद फिर जो है इस कुरान शरीफ जो तर्जमे के साथ कुरान शरीफ है, फिर इसको हमने मरतब करना शुरू किया, क्योंकि तवील कुरान शरीफ का अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। तो किताब फरमा के अल्लाह पाक ने इसको किताब बनाने का ही हुक्म दिया है पेजेस की शक्ल में। तो फिर हमने इसको पेजेस की शक्ल में लिखने का प्रोग्राम बनाया, दोस्त अहबाब से मशवरा किया, हमायूं साहब बैठे हैं, इन जैसे दोस्तों से मशवरा किया, इनसे भी मशवरा किया। तो फिर ये बात है हमें ये फाइनल किया कि इसका जो लंबाई है इसकी पेज की 41 फुट रखी जाए और जो इसकी जो चौड़ाई है ये 53 इंच रखी जाए और इसकी जो सतर है उसका हाशिया है ये मुख्तलिफ कलर में सब कुछ होना चाहिए। हमारे मुल्क को इसने प्रमोट करना है और दुनिया का सबसे बड़ा ये तर्जमे के साथ नुस्खा बनना है, तो इसको इस हिसाब से लिखा जाए कि ये बहुत अच्छा और खुशनुमा हो। तो फिर इस पर हमने काम शुरू किया जी। अच्छा, तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये कितनी देर में मुकम्मल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको 425 दिन में इसको वाइंड अप किया गया है और ये शुरू किया था हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम विलादत के ऊपर, क्योंकि वो नात के कुरान है। सबसे पहले लिखारी कुरान वो हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और इसलिए सबसे ज़्यादा आयत यहाँ 300 से ज़्यादा आयत ही आप मौला अली करमल्लाहु वजहुल की शान मुबारक में है। तो फिर इसको आपकी विलादत पे शुरू किया, क्योंकि ये बड़ा तज़किया नफ्स वाला काम है, इसमें शैतान के वार भी होते हैं, रूहानी भी सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, और फिर इल्हामी बुक है ना, तो इसको सबसे बड़ी शख्सियत के यौम विलादत पे शुरू किया और एक रमज़ान शरीफ बीच में आया और दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को हमने इसको लैलतुल क़द्र की रात को हमने इसको वाइंड अप किया। वाइंड अप करने के बाद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रात को रूह अक़दस आपकी ज़मीन पर तशरीफ़ लाती है, साथ आपके अंबिया कराम होते हैं, वो घरों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, जिन्होंने नेकी की होती है दुनिया इस साल के अंदर उनके घर में जाते हैं। दुआ है कि मेरी हमायूं साहब के घर में भी तशरीफ़ लाएँ। तो फिर हमने उसको लिखने 27वीं रात को वाइंड अप करने के बाद तो फिर मैंने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुज़ूर उसको पेश किया और दुआ की और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला हैं, तो ये जो है कुरान पाक हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से इसको कबूल फरमाएं और पाकिस्तान को बहसीयत कौम जो है वो कामयाब कराएं, ताकि हम क्राइसिस से निकल के एक अच्छी और बावकार तरक्की याफ्ता कौम बन सकें जी। अच्छा, और हमें ये भी बताएं कि इसको लिखने में कितनी लागत आ गई थी आपकी? इसके साथ साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कोई आपको फंडिंग कर रहा है इसको लिखने की, कोई पैसे वगैरह कोई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, इसमें दोस्त बाब हौसला अफजाई करते हैं और इस तरह की बड़ी नेकियां जो है ना उसमें मिल के चलने का हुक्म है। हम बात नमाज पढ़ते हैं, मकसद क्या है कि मिल के चलें। तो हमें दोस्त बाब ने इसमें हेल्प की और जितने भी दोस्त थे और हमायूं साहब बैठे हैं, तो इन्होंने भी मतलब ये कि इसमें इसको बुलाया है, कुरान शरीफ के नुस्खे को बुला के यहाँ पे ज़ियारत कर रहे हैं और इसके भी आखिर ज़ाहरी बात है एक अखराजात हैं।
تو وہ اس طرح دوست احباب نے مل جل کر اس کو کام کیا. پھر میری ذاتی طور پہ بھی حوصلہ افزائی کی اس کو کیا جائے. اس کو گورنر جو ہے اس کو نور خیر بیس کے اوپر چیف آف ایئر اسٹاف نے بلایا تھا اور ان کی مسز نے اس کی زیارت کی تھی. آج مجھے کال بھی ان کی آئی ہے کہ ہم آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ کوئی نام وغیرہ بھی دیں گے. تو اس طرح یہ سب مل جل کے ہوا ہے جی. مطلب کہ حکومتی سطح پہ بھی آپ کو یہ بہت اپریشیٹ کیا گیا. الحمدللہ جی. اس میں ادارے بڑا تعاون کر رہے ہیں اور لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے. وقت پہ انسان کامیاب ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ملک ہمایوں صاحب جنہوں نے آج اس میں حافظ آباد کی زمین کے اوپر اس کو بلایا ہے, قرآن پاک کو ذاتی طور پہ اس میں انوالو ہوئے ہیں اور سارا جو اس میں بھی اخراجات ہیں یہ خود اس کے برداشت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کی میں نے لکھ دیا ہے, میڈیا کے ذریعے چلا جائے گا, ان دوستوں کے ذریعے سے یہ لوگوں تک پہنچے گا. یہ سب اس طرح اس میں شامل ہو گئے ہیں جی. جی ملک صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے قرآن پاک کی جو رونمائی ہو رہی ہے حافظ آباد میں وہ آپ کروا رہے ہیں. تو کیسے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ حافظ آباد کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا کہ یہ حافظ آباد میں بھی ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس نے ایک اتنا بڑا عمل کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید لکھا, تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اتنا لکھنے والا اتنا بڑا لکھاری ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو کریڈٹ دیں. تو یہ ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے اس حوالے سے بڑی سعادت کی بات ہے, مرکزی انجمن تاجران اتحاد کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا نسخہ ہے آج ہم حافظ آباد کی سرزمین پر اسے لے کر آئے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے ہم نے تمام شہریوں کو, اپنے تاجر بھائیوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس کی زیارت کریں. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے پیر صاحب کی بھی بات سنی اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر ان کی بھی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ حافظ آباد کی زمین میں پہلی دفعہ اس کی جو ہے رونمائی کی جا رہی ہے. ان کو اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ آخرت میں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.